तो मेरी सब पैकिंग पूरी हो चुकी है, इसी बैग में आ गई है, हेलमेट रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब बस कल सुबह निकलना ट्रिप के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मेरे को पता है मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैं काम में बिजी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। मतलब मंडे और ट्यूसडे मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है, मैं घर से बाहर गया नहीं हूँ, मैं इनफैक्ट जिम तक नहीं गया हूँ। तो उस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग था नहीं। बट अभी ये पूरा वीक मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ ट्रिप पे। अभी मैं ये नहीं बता सकता कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ कल हम सुबह निकले बाइक ट्रिप के लिए और ये 3-4 दिन की ट्रिप रहेगी। मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को रिटर्न होगा और संडे को रेस्ट रहेगा मेरा। तो ये 3 दिन की ट्रिप रहने वाली है और एक काफ़ी फन होने वाला है मेरे लिए। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिप पे जाते रहता हूँ, जैसे नैनीताल हो गया, भवाली, भीमताल, ये सब जाते रहता हूँ। बट ये मेरी पहली लॉन्ग ट्रिप होगी बाइक पे। अभी मैं 2 दिन से जिम भी नहीं गया हूँ क्योंकि काम ही कर रहा था। बट अभी का प्लान ये है कि आज जितना भी मेरा काम है सारा बट अभी का प्लान ये है कि मेरा जितना भी काम है आज का बट अभी का मेरा प्लान ये है कि मेरा जितना भी काम है वो मैं सब निपटा के सारा फिनिश कर दूंगा। फिर पैकिंग करके जो जितना भी सारा प्लानिंग रहेगी वो सब करके कल निकलेंगे इसे ट्रिप के लिए। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, लाइक अराउंड 5, मतलब सुबह 5 बजे निकलेंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है मेरे को। मैंने अभी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं सिर्फ काम ही कर रहा था। तो अभी 6 बजे तक मैं काम निपटा के फिर मैं बाइक में पेट्रोल वगैरह भरा दूंगा मैं, और पैकिंग वगैरह करके कल सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग हमें। तो यहाँ मैंने पावर बैंक चार्जिंग लगा दी, पावर बैंक बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो इसकी कल जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको चार्जिंग लगा दी अभी से ही। अब हाँ मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि मेरा ब्रेकअप लास्ट वीक ही हुआ है और मैं इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। बट रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली मूव ऑन कर ही नहीं हूँ। मैं बस उनकी कमी को रिप्लेस कर रहा हूँ अपने काम से, और जो मैं पहले था उससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। लाइक उनसे पहले भी मेरे कुछ गोल्स थे, मेरे कुछ मतलब मैंने कुछ सेटअप कर रखा था अपने लिए, वो सब कर रहा हूँ मैं पूरा। मतलब फिटनेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, सब कुछ मैंने कर रखा था। तो वही चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ उनके बिना। बाकी हाँ आपको लग रहा होगा कि मैं चेज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि लाइक मेरे को अगर इतना हर्ट हुआ है, मैं उनकी इतना केयर करता हूँ, तो मैं उनको चेज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में हमारा रिलेशनशिप इस पॉइंट पर पहुँच चुका था कि अगर मैं चेज़ करूँगा, लाइक एट दी एंड जब ब्रेकअप हुआ, तो अगर वो इमोशन को मना भी लूँगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। मतलब थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका था कि उनको सही गलत की समझ ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। वो उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना हो चुका था कि चीज़ें ख़राब हो चुकी थी हमारे बीच में। लाइक जब थर्ड पार्टी जो होता है ना, लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी है और वो आपको रिलेशनशिप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और मतलब जिसके साथ आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और वो पर्सन 24/7 आपके साथ अवेलेबल है, तो चीज़ें ख़राब होंगी ही होंगी। उन्होंने वो चीज़ प्रूव करी कि मैं ख़राब था, कैसे ना कैसे करके प्रूव कर दी, और ठीक है प्रूव कर दी। बट अब मैंने उनको प्रूफ भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं माने। और अब ये हुआ ना कि मैंने उनको प्रूफ तो दिया, बट उस टाइम पे जब ब्रेकअप हुआ तो वो थर्ड पार्टी सारे के सारे अवेलेबल थे। उन्होंने मेरे को सुनने का मौका नहीं दिया कुछ भी, मतलब मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया कि मैं अपना प्रूफ दे पाता। अब देखो ये चीज़ तो मेरे को पता है कि मैं कितना ख़राब हूँ, कितना सही हूँ। ये चीज़ ना आपको पता है, ये चीज़ ना उनको पता है, किसी को नहीं पता है। बट हाँ मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, एक एक करके टाइम स्टैम्प के साथ, कि मैं प्रूव करता हूँ कि जो मेरे पे एलिगेशन लगाए गए थे वो सारे गलत थे। मेरे पे एक ही प्रूफ है, और मैं इतना स्ट्रांगली यहाँ पर इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ मैंने करी ही नहीं है, मेरा इंटेंशन था ही नहीं वो। तो मेरे को पता है कि मेरे पे सारे प्रूफ्स हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। अब मैं उनको प्रूव करूँगा तो उससे कुछ नहीं होगा ना। रिलेशनशिप तो ख़राब हो चुका है भाई। एक रिलेशनशिप तभी चलता है जब दोनों बंदे को वापस आना हो। मेरे को तो हाँ उनके पास वापस आना है, पर उनको शायद अभी नहीं आना है, वो इमोशनली इतना स्टेबल नहीं हो पाए कि आ पाए। तो मैंने उनको पूरा टाइम दे रखा है। अगर वो आएंगे वापस तो हाँ मैं चीज़ों को काम भी समझाऊंगा कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। फिर बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या एक्शन लेते हैं उसके बाद से। बाकी हाँ एक और चीज़, वो लोग काफ़ी टाइम से आते थे, तो लाइक उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड करा, तो उनको इतना सोचना चाहिए था कि मैंने इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करा है, तो ये बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो इस चीज़ को लेकर ट्रस्ट कर लेते ना, इस चीज़ को, और एक बार मुझसे क्लियरली पूछते कि क्या हुआ क्यों हुआ, तो उनको पता चलता कि मैं कभी गलत था ही नहीं। बट अब जो हो गया वो हो गया। मेरे को अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, और हाँ मेरे को एक बैलेंस चाहिए कि मैं इतना इमोशनल अटैच ना हो जाऊँ कि अपने आप को डिटैच करने में बाद में दिक्कत होने लग जाए। तो अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ मैं, और मैं वर्क करता रहूँगा। अगर वो कल को वापस आते हैं तो हाँ मैं उनको कामली सारी चीज़ें समझाऊँगा, प्रूफ्स भी दूँगा जब मेरे को लगेगा राइट टाइम है। और उससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला, उनको चेज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि चेज़ करूँगा तो अगर 10% चांसेस भी है ना उनके वापस आने के, तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस टाइम पे बेस्ट यही है कि उन्होंने स्पेस मांगी है, उन्होंने वो हर चीज़ ब्लॉक करा है, उन्होंने कहा कभी मैसेज मत करना, तो मैं उसी स्पेस को मेंटेन करके रखूँ अपनी तरफ से। तो मेरा आज काम तो पूरा हो चुका है, और मैं करनी पैकिंग कल के लिए। मतलब मेरे को सब पैकिंग करनी है, बाइक भी रेडी करनी है अपनी, और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो अभी मैं जिम आ गया था, ऊपर की लाइट बंद है। पहले तो बोला जिम बंद होगा आज, बट हाँ लोग हैं यहाँ पर, तो जिम बंद नहीं है अभी। तो मैं कल परसों जिम नहीं आया था, तो आज मैं आ रहा हूँ वेडनेसडे को। तो आज मैं देखता मिक्स मारूंगा, चेस्ट या ट्राइसेप्स मारूंगा, देखता अभी क्या करूँगा आज मैं। अभी
तो अभी मैं कर रहा हूँ बैक की एक्सरसाइज। इससे पहले चेस्ट करी थी मैंने और आज मिक्स मार रहा हूँ मैं। तो भी आज का मेरा वर्कआउट तो हो चुका है और आज मैंने मिक्स ही करा, मतलब मैंने पूरी अपर बॉडी लोअर बॉडी सब करा, मैंने मिक्स करा है, मतलब हर एक मतलब मसल्स के 2-2 एक्सरसाइज करी है मैंने। और अभी 9:30 बजे घर जा रहा हूँ और बाइक का टैंक भी फुल कराना है, क्योंकि सुबह पेट्रोल पंप थोड़ा लेट खुलते हैं, लाइक 5:30-6 बजे खुलते हैं और मेरे को निकलना 4:30 बजे। तो मैं अभी पेट्रोल फुल करा करता हूँ उसका भी मैं। तो अभी घर आया था, काफ़ी भूख लग रही थी, मैंने वर्कआउट के बाद नहा लिया मैं अभी। तो अभी खाना खाता हूँ, फिर इसके बाद जाता हूँ फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए। फिर अभी सामान फैला पड़ा है, पैकिंग भी करनी है यहाँ पर, देखो ये मतलब सामान फैला पड़ा है, पूरी पैकिंग करनी कल के लिए। मैं कभी कुछ पैकिंग कुछ करी नहीं है, मैं सुबह से काम ही करता। और अभी मैं आगे पेट्रोल भराने के लिए, दूसरे पेट्रोल पंप लेट खुलते हैं, तो मैंने सुबह अभी टंकी फुल कराया था बाइक की। तो अभी आया था मैं एटीएम पे पैसे निकालने कैश, क्योंकि मेरे पे कैश था नहीं, मतलब ऑनलाइन था, तो मैंने कहा कैश निकाल थोड़ा सा मैं, तो 2-3 हज़ार रुपये कैश निकाल लिए, तो एटीएम पे आया था इसलिए मैं अभी। तो मेरी सब पैकिंग पूरी हो चुकी है, इसी बैग में आ गई है, हेलमेट रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब बस कल सुबह निकलना ट्रिप के लिए। तो अभी का सीन ये था कि मेरा काम तो हो चुका है, मैं एक आर्टिकल लिख रहा था वो भी मैंने लिख दिया है, और अभी मेरा भाई जो है वीडियोज़ एडिट कर रहा है मेरी, और मेरा ब्लॉग भी वही एडिट करेगा आज, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और मेरे को सुबह निकलना है ट्रिप के लिए। तो मिलता हूँ सर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।